वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो बेसिकली एफबीआर ने एक न्यू अपडेट निकाली है पर्टेनिंग टू सेल्स रिटर्न फ्रॉम अनरजिस्टर्ड बायर, जिसके अंदर आप जो अनरजिस्टर्ड बायर से जो आपको सेल रिटर्न आती है उसके अगेंस्ट आपका जो सेल्स टैक्स लायबिलिटी है वो जब सेल रिटर्न आती है तो डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन सिस्टम में जो नया सिस्टम आया उसमें ये पहले अपडेट अवेलेबल नहीं थी कि आप अनरजिस्टर्ड बायर से की गई सेल रिटर्न के अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू कर सकें और उसके अगेंस्ट आप उसका सेल्स टैक्स जो क्रेडिट है, सेल्स लायबिलिटी है, उसको रिड्यूस कर सकें अपनी रिटर्न में। तो सबसे पहले देखते हैं कि जी व्हाट इज क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो सेलर इशू करता है अपने बायर को अगेंस्ट सेल्स रिटर्न। कोई भी एक चीज आपने बेची है अपने बायर को, अगर आपका बायर उसको फ्यूचर में जाके रिटर्न कर देता है तो उसके अगेंस्ट आप उसको एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं जिसको कहते हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या करता है? इट रिड्यूसेस सेल्स टैक्स लायबिलिटी व्हिच रिक्वायर्स क्रॉस वेरिफिकेशन बाय एफबीआर बिफोर अलाउइंग एडजस्टमेंट। तो पहले ये इसका लॉ के अंदर जो एक बेसिकली एक रूल है कि अगर आपने एफबीआर को पैसे देने हैं तो आपसे वो क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं मांगता, सिंपल आपको अलाउ कर देता है कि आप अपना टैक्स अगर इंक्रीज करना चाह रहे हैं, अगर इसकी जगह आप डेबिट नोट इशू कर रहे होते हैं अपने बायर को, तो आपसे कोई क्रॉस वेरिफिकेशन ना मांगता, आप सिंपल एक अपना डेबिट नोट क्रिएट करते और टैक्स जमा करवा देते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप एफबीआर से क्लेम कर रहे हैं, अपना टैक्स एक तरह से रिफंड करवा रहे हैं, उसको एडजस्ट करवा रहे हैं अपनी फ्यूचर टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट, तो इस केस में वो क्रॉस वेरिफिकेशन मांगता है आपसे बिफोर अलाउइंग एडजस्टमेंट। लेकिन क्योंकि ये एक काफ़ी एक हेक्टिक एक्टिविटी हो जाती है एक टैक्स पेयर के लिए कि उसका जो टैक्स है वो एक्सेस पेमेंट में जा रहा है, उसकी सेल्स तो रिटर्न हो गई है लेकिन उसका जो टैक्स है वो जस्ट नहीं हुआ। एफबीआर ने अपने एक जो फील्ड वर्कर्स हैं उनको एक इंस्ट्रक्शन इशू की है कि जो ऑटोमेटिक सिस्टम है उसमें अनरजिस्टर्ड बायर से की गई सेल रिटर्न के अगेंस्ट क्रेडिट नोट को एडजस्ट करने की फैसिलिटी अवेल करने की ऑप्शन दी जाए। अपने जो आपके सेलर्स हैं जो आउटपुट टैक्स पे करते हैं उनको ऑप्शन दी जाए कि वो अपनी टोटल लायबिलिटी में से अपना जो इतना क्रेडिट नोट है वो एडजस्ट करके बाकी रिमेनिंग अमाउंट वो पे कर दें। तो इससे लेकिन उन्होंने इसके ऊपर एक कंडीशन लगाई है कि अब ये वाली अपडेट लॉन्च करने के बाद कोई भी जो टैक्स पेयर है वो अपने नेगेटिव सेल डिक्लेयर नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिव सेल डिक्लेयर करने से क्या होता था कि अब उन्होंने दूसरा तरीका इसका ये निकाला था कि वो अपनी सेल्स में एक नेगेटिव इनवॉइस डालते हैं जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू कम हो जाता है उतनी अमाउंट से और वो फिर रिमेनिंग अमाउंट पे कर देते हैं। लेकिन ये एक अनऑफिशियल या अन अप्रूव्ड वे है कि आप अपने सेल्स टैक्स लायबिलिटी की जो अमाउंट है उसको कम कर दें। तो इस चीज़ को अब डिस्करेज किया गया कि अब इस तरह की कोई एडजस्टमेंट आपको अलाउ नहीं की जाएगी, क्योंकि अब आपको क्रेडिट नोट एडजस्ट करने की ऑप्शन दी जा रही है अगेंस्ट रिटर्न्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड बायर्स की। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है। तो पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स, जो लोग सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं वो इसके क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट लेने के एलिजिबल हैं। उसके आगे फर्दर दो क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में आपके मैन्युफैक्चरर्स कम रिटेलर्स हैं वो इसकी एडजस्टमेंट क्लेम कर सकते हैं, और सेकंड में जो आपके सिंपल रिटेलर कैटेगरी में रजिस्टर्ड हैं वो इसकी एडजस्टमेंट क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट है कि इसमें कितनी अमाउंट तक आपको एडजस्टमेंट अलाउ की जा रही है, क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो इसमें आपको 100% वो एक दफा में अलाउ नहीं करता। पहले तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं करता था, जब तक आपको अगला बंदा आपका क्रेडिट नोट एक्सेप्ट ना कर ले तब तक आपको प्रोविजनली सिर्फ अलाउड होता था, आपके रिटर्न में वो क्रेडिट प्रोविजनली अलाउड की तरह शो हो रहा होता था। लेकिन अब जाके इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं। तो इसकी जो 10% ऑफ टोटल अनरजिस्टर्ड सेल्स डिक्लेयर ड्यूरिंग द मंथ एनेक्जर सी, जो आपने अपने एनेक्जर सी में टोटल सेल डिक्लेयर की हैं पर्टेनिंग टू अनरजिस्टर्ड बायर्स, उसका 10% आपको अलाउ किया जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आप अगले महीने में जाके या जब आपका बायर जो है क्रेडिट नोट एक्सेप्ट कर लेगा तो फुली आपको तब अलाउ कर दी जाएगी। लेकिन एक महीने में आप 10% से ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते। ये भी आपको प्रोविजनली अलाउ होती है, फ्यूचर में जाके ये उसको डिसअलाउ कर सकता है बेस्ड ऑन के वेरिफिकेशन कि आपका वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया गया। जी, इस अपडेट की एग्जांपल देखते हैं कि आपने अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि आपने नेगेट सी में टोटल सेल डिक्लेयर की ₹10 मिलियन की, जिसमें से 8 मिलियन आपकी सेल्स हैं टू रजिस्टर्ड पर्सन और 2 मिलियन आपकी सेल है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो इस लेटेस्ट अपडेट के अंडर आपको जो मैक्सिमम एडजस्टमेंट अलाउ होगी थ्रू क्रेडिट नोट आपकी रिटर्न के अगेंस्ट, आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट, वो है 10% ऑफ टोटल अनरजिस्टर्ड सेल्स शैल बी एडजस्टेड। इसका मतलब है 2 लाख तक आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि इस महीने में आपके सेल रिटर्न फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन आ जाती है 4 लाख रुपए, तो 4 लाख में से आपको मैक्सिमम 2 लाख अलाउ है एज एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट नोट। जो 2 लाख के ऊपर जीएसटी है वो आप 34,000 इसी महीने में एडजस्ट कर लेंगे।
जो बकाया 2 लाख बचता है, जो आप एडजस्ट नहीं कर सके इस महीने में, वो आप अगले महीने जाके उसको डिक्लेयर करें और अगले महीने में उसकी एडजस्टमेंट आप क्लेम कर लें। तो इस तरह आपका ये जो अनरजिस्टर्ड बायर्स से जो रिटर्न आती है, उसके अगेंस्ट आपका जो जीएसटी है, जो सेल्स टैक्स आपने पे किया होता है, उसकी एडजस्टमेंट के ऊपर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एफबीआर ने लेटेस्ट अपडेट इंट्रोड्यूस करवा दी है। अब सिस्टम के ऊपर कोई इंशाल्लाह एग्जांपल आएगी तो मैं वो भी उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। फिलहाल सिर्फ एक सर्कुलर आया था, तो I thought I should share it with you people. So that's all for the video. Thank you for watching.